बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के द्वारा बयानबाजी भी अब तेज होती नजर आ रही है। इसी दरमियान सिवान के जदयू नेता एवं सांसद पति अजय सिंह द्वारा एनडीए के कुछ नेताओं पर एनडीए गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ एनडीए के नेता दूसरे दलों से मिल कर एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं। इस दुख के घड़ी में हम लोगों के सहयोग में लगे हैं। फिर चुनाव तो आगे है, अभी तो सहयोग करना है, कोरोना से लोगों को बचाना है। कैसे लोग बचेगा इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और रात दिन इसकी चिंता कर रहे हैं कि ये कैसे कोरोना से हमारी जनता बचे। तो फिर चुनाव होगा तो चुनाव लड़ लेंगे, देखेंगे। दरौदा विधानसभा जदयू का परंपरागत सीट में रहा है और इस पर कई साल से आपके परिवार के लोग चुनाव जीतते रहे। इस बार कुछ कारणों से सीट मिस हो गया। आप इसको लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि इस पर आपकी इस बार पुनः जीता? निश्चित रूप से एनडीए जो है जब काम करेगा, एनडीए गठबंधन रहेगा तो एनडीए का कैंडिडेट जीत करके जाएगा। जब एनडीए में ही गड़बड़ी हो जाएगी तो एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन जिन लोगों ने सोच करके किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी ने जो सोच करके किया है, तो मजबूती के लिए एनडीए का गठबंधन हुआ है। जब एनडीए के गठबंधन में एनडीए के ही साथी जब धोखाबाजी करना शुरू करेंगे तो कोई सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप की पार्टी दरौदा विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? लड़ना तो तय ही है कि दरौदा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का भी तय नहीं हुआ है कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्योंकि एनडीए तो लड़ेगा ही। अब एनडीए में भाजपा लड़ेगा या जेडीयू लड़ेगा, ये हमारे नेता तय करेंगे ना। हम गठबंधन के जो नेता हैं हमारे शीर्ष के, वे लोग तय करेंगे कि कौन लड़ेगा, जेडीयू लड़े कि भाजपा लड़े। अभी तक तो जेडीयू का है, जेडीयू का रहा है और जेडीयू पीछे भी लड़ा है, आगे भी जेडीयू की दावेदारी है कि जेडीयू लड़ेगा। बीजेपी का तो कोई है ही नहीं यहाँ कैंडिडेट, इसलिए बीजेपी का कैंडिडेट होता तो बीजेपी फिर उस पर भी सोचा जाता। देखिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं, वो बीजेपी का मामला है और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी कहीं एनडीए के शीर्ष लीडर तो नहीं हो गए जो आज ही टिकट बांटना शुरू कर दिए। और वो क्या बोल रहे हैं उनकी अपनी मामला है। हम लोगों को तो अभी लीडरों पर ये है कि हमारे तीनों दल के गठबंधन, एनडीए गठबंधन के तीनों घटक दल के नेता जो तय करेंगे, उसके बाद क्लियर होगा कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन क्या बोलता है, इसकी चिंता कौन करेगा। इस तरह के बयान से आपको नहीं लगता कि जो पिछले 6 महीना पहले एनडीए में खाई बनी थी वो खाई बरकरार है? अभी भी नेता संयमित ढंग से बयान नहीं दे रहे हैं गठबंधन को लेकर। निश्चित रूप से ऐसे लोग गठबंधन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे बयान दे करके ये एनडीए की बात करें, एनडीए गठबंधन के हैं तो एनडीए की बात करें, और नहीं तो भाजपा की बात करते हैं तो सिर्फ भाजपा की बात करें। आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करना चाहते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग तो गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं और गठबंधन का जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लड़े हैं यहाँ से चुनाव, पिछले चुनाव जेडीयू का सीट रहा है, उसके बावजूद भी हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे अपने नेता पर भरोसा है कि हमारे नेता जो तय करेंगे वो होगा। हम कैसे कह दें कि हम ही लड़ेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि फलाना ही पार्टी लड़ेगा। ये कहना एकदम सरासर गलत है और संयम बरत करके बोलना चाहिए। ऐसे लोग एनडीए को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे बोल करके एनडीए गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। ऐसा आपको नहीं लगता कि जिस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, अगर टिकट आपको मिलता है तो फिर इन लोग के तरह जो 6 महीना पीछे किया गया उसी तरह का लोग कार्य करेंगे? देखिए, ये उन लोगों के ऊपर, वो लोग तो पीछे किए ही हैं। बीजेपी के सारे लीडरों ने यहाँ के जो गठबंधन को तोड़ने का कार्य किया, गठबंधन में दरार करने का काम किया,
तो वो लोग तो निश्चित रूप से वो किए हैं। अब करना क्या है, आगे नहीं करेंगे तो विश्वास हो सकता है। अभी तो मान के चला जाता है कि ये लोग सारे लोग गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं। यहाँ सिवान में गठबंधन लोग चाहते नहीं है, गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। इन लोग का एक सूत्री कार्यक्रम। हम लोग चाहते हैं गठबंधन मजबूत हो, ये लोग चाहते हैं गठबंधन टूट जाए। ये कहीं से न कहीं से इन लोग की मनसा कुछ दूसरी है और दूसरे के एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, दूसरे दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ गठबंधन के मजबूत करने में हम लोग लगे हैं और गठबंधन के नेताओं का जो निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और मानेंगे। ये लोग माने या नहीं माने, हम ये नहीं कर सकते कि हमारे व्यक्तिगत हमारा भीतरघात कोई क्या करेगा। ये तो गठबंधन के भीतरघात कर रहे हैं ना, एनडीए गठबंधन में लोग भीतरघात कर रहे हैं। पार्टी भाजपा कहते हैं अपने आप को और ये लोग गठबंधन को दरार देते हैं, गठबंधन में तोड़ का लिए कार्य करते हैं। ये लोग तो गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं ना, हमको करें या ना करें, हम रहे या ना रहे, गठबंधन रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे। ये एनडीए गठबंधन मजबूत होना चाहिए, सभी सीटों पर एनडीए जीते, ये हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि एनडीए पर 8 सीट पर एनडीए जीत करके जाए और तब जीतेगा जब ऐसे गठबंधन तोड़ने वाले नेताओं को अलग करेगा गठबंधन, तब जाकर के हम सारे सीट जीत करके आएंगे। नहीं तो ऐसे गद्दार नेताओं को जब ला करके लोग लड़ाएगा तो फिर एक बड़ी संदेश चली जाएगी, बागी लोगों की भरमार हो जाएगी लड़ने वाले, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये लोग परंपरा शुरू कर दिए हैं कि गठबंधन को तोड़ने के लिए बागी होकर के सभी सीटों को लड़ा जाए। तो इन लोग की अपनी मंशा है, हम लोग की मंशा है कि गठबंधन मजबूत रहे, गठबंधन के एनडीए गठबंधन के सभी हमारे कैंडिडेट जीत करके जाए, ये मेरी मंशा है। पिछले 6 महीने में जिस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कौन अपराध बढ़ा है? वैसा कोई अपराध नहीं हो रहा है। खासकर दरौदा विधानसभा क्षेत्र में, दरौदा विधानसभा में भी बहुत सारे अपराध नहीं हुए हैं। कुछ यहाँ के गलत लोग जो 2-3 रेप हो गया बच्चियों के साथ, वैसे लोगों की कुछ मानसा जो है, इन लोगों की मनोबल बढ़ गई है और उन लोगों की भूल है। उन सारे लोगों की दवाई होगी और फिर वैसा अपराध करने का नाम नहीं लेंगे। गलतफहमी में हो गए हैं लोग कि दरौदा में हमारे सपोर्ट के लोग जीत गया है और हम कुछ भी करेंगे बच जाएंगे। ये बचने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के है और देश में सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की है। इन दोनों नेताओं के रेजिंग में कोई गलत करके बच नहीं सकता है। ये अपराध बढ़ने का कारण एक आपके हार के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। क्या अभी इस मानते हैं कि आपके हार के कारण ये अपराध बढ़ी है? निश्चित रूप से जिस मनसा के लोग जब जीतते हैं तो उस मनसा के लोग को मनोबल बढ़ जाती है और उस तरह के कुकृत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए थोड़ी सी मनोबल तो बढ़ी ही है और जिसके वजह से लोग समझ रहे हैं कि हम करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन वो लोग बचने वाले नहीं है, क्योंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है। उनकी मनसा पर पानी फेर दिया जाएगा। अगर आपको पार्टी दूसरे जगह से टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे चुनाव लड़ने की बहुत इतनी शौक नहीं है। मैं एनडीए के जेडीयू का नेता हूं और जनता दल यू मुझे दरौदा से चुनाव लड़ाएगी तो मैं दरौदा से चुनाव लड़ूंगा और बाकी जगहों से मुझे लड़ने की कोई शौक नहीं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय भी दरौदा से चुनाव लड़ेंगे? आप तो कह दिए कि हम एनडीए के लोग हैं, हम एनडीए के, हम जनता दल यू के नेता हैं। जनता दल यू तय करेगी तो लड़ेंगे, नहीं तय करेगी तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। हम अपने नेता को नेता मानते हैं ना, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा वही मेरा निर्णय है, दूसरा मेरा कोई निर्णय नहीं हो सकता। कोरोना काल में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश है कि कल ही हम परसों सोमवार के दिन महाकाल के दरबार में जाकर के अपने क्षेत्र सहित पूरे बिहार सहित पूरे देश के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए आशीर्वाद लेकर के आया है कि देवादिदेव महादेव आप ही हैं
जो पूरे दुनिया में उत्पन्न हुए विष को पी करके और पूरे जनमानस को सुरक्षित करते हैं, और अभी कोरोना जैसे विष उत्पन्न हुआ है, इसे पी करके हमारे सिवान वासी पूरे देशवासियों को सुरक्षित करें और कोरोना से बचाएं। और हम सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि आप सब कोरोना से सतर्क रहें, डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर कहीं भी निकले तो मास्क लगा करके निकलें और सामाजिक दूरियां बना करके रहें। बचाव ही इलाज है कोरोना का, और आप बच करके रहिएगा, आपको कोरोना कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप देख रहे हैं गौरव विहार, अपना पसंदीदा चैनल।